नमस्कार दोस्तों। हमारे यहाँ पुरातन सभ्यता में, सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि देवता धीनम जगत सर्व, यानी कि देवताओं के अधीन सारा जगत है। और मंत्राधीनम च देवता, और मंत्रों के अधीन देवता है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मै ब्राह्मण देवता। और वो जो मंत्र हैं उसके जो दृष्टा हैं, वो मंत्र किसके अधीन है? वो ब्राह्मण, विशुद्ध ब्राह्मणों के अधीन है। इसीलिए ब्राह्मण पूजनीय है, इसलिए ब्राह्मण देवता है। भगवान राम स्वयं रामचरितमानस में कहते हैं कि सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम। यानी कि वो नर मेरे प्राण के समान है जो सगुण उपासक है। सगुण उपासना को बहुत श्रेष्ठ बताते हैं। आजकल की तरह निर्गुण उपासना की बात नहीं हो रही है, दोनों भगवान के ही स्वरूप है। लेकिन आप सिद्धांत को समझिए, सगुण उपासक। और आगे कहते हैं जिनकी नाम में बड़ी दृढ़ प्रीति है और जो परहित में लगे हुए हैं, वो लोग मेरे प्राण के समान हैं जिनकी ब्राह्मणों में श्रद्धा है, जिनके द्विजपद प्रेम, ब्राह्मणों के चरणों में जिनकी श्रद्धा है। अब बहुत से लोग आज के समाज में ब्राह्मणों को उस नज़र से नहीं देखते और बहुत से इस सिद्धांत का समर्थन भी नहीं करते। लेकिन आज मैं आपको एक बात बड़ी आश्चर्य की बताने वाला हूं कि हमारे सिख धर्म का सबसे पवित्र मंत्र, मैं नाम नहीं कह रहा हूं, मैं मंत्र की संज्ञा दे रहा हूं, जिसे गुरु मंत्र कहा गया, जिसे मूल मंत्र कहा गया है। और केवल सिख धर्म ही नहीं, हमारे लिए भी उतना ही पवित्र है वाहेगुरु शब्द। वाहेगुरु, इसकी उत्पत्ति पर अगर आप जाएंगे, इस शब्द की उत्पत्ति पर, तो आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा। मैं एक बहुत अकाट्य सत्य आपके सामने बोल रहा हूं, बिल्कुल निर्द्वंद सत्य आपके सामने बोल रहा हूं कि इस मंत्र के दृष्टा ऋषि, इस मंत्र का पहली बार प्रयोग करने वाले भट्ट गयंद नाम के एक ब्राह्मण हुए हैं, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 1402 नंबर, 1403 नंबर, 1404 नंबर पर संख्या पेज पर उन्होंने अपनी सेवैयां जो लिखी हैं उसमें पहली बार उन्होंने वाहेगुरु शब्द का प्रयोग किया है, वाहगुरु शब्द का प्रयोग किया। इससे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में वाहेगुरु शब्द का कोई प्रयोग नहीं है साहब। हमारा जो बहुत पूजनीय ग्रंथ है, भगवद गीता के समान हम जिसको आदर देते हैं, बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि भगवद गीता के बाद, भागवत के बाद यदि आप देखेंगे कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें हजारों प्रकार से भगवान के अलग अलग नामों को बड़ी प्रेम से गाया गया है, तो वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। उन गुरु ग्रंथ साहिब में 6 गुरु साहिबान की बानियां हैं, कहीं पे वाहेगुरु शब्द का प्रयोग नहीं है। गुरु नानक देव जी की बानी पढ़ेंगे आप, 6 गुरुओं की बानी पढ़ेंगे, तो वहां पे भगवान राम का नाम, गोविंद नाम हजारों बार, मैं संख्या का यहां विवरण नहीं दे रहा, 7000 से अधिक बार अलग अलग नामों का है। गोविंद नाम कितनी बार, राम नाम कितनी बार, भगवान के 10 अवतारों का वर्णन, और स्पष्ट, कोई संकेतात्मक नहीं, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई मीनिंग, कोई हिडन नहीं, बड़ा क्लियरली। मैं आज के तथाकथित बुद्धिजीवियों पे नहीं जाना चाहता जो आइडेंटिटी क्राइसिस में है सिखिज्म में, जो कुछ अलग ही गढ़ना चाहते हैं। लेकिन समय आ गया है कि हम ये साबित कर दें कि सिखिज्म सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है, और केवल एक आम जनमानस तक इस वैदिक सनातन परंपरा को पहुंचाने के लिए बड़ी सरल भाषा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जैसे सुंदर ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें 15 भक्त साहिबान की बानियां ली गई, 6 गुरु साहिबान की बानियां ली गई, जिसमें 11 भट्ट साहिबान की बानियां ली गई। वो भट्ट साहिबान जो ब्राह्मण ही थे, विशुद्ध ब्राह्मण थे। उनमें से एक भट्ट गयंद जी, जिन्होंने पहली बार वाहेगुरु शब्द का उच्चारण किया, और 3 गुरु सिख जो थे उनकी भी बानियां हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि मंत्र कभी पैदा नहीं होते, उनको बनाया नहीं जाता, मंत्र के दृष्टा होते हैं ऋषि। हमारे यहाँ वैदिक सनातन परंपरा में करोड़ों वर्ष पहले भी जो मंत्र हुए हैं, उनके बारे में आप उनका न्यास, अंग न्यास, उनका विनियोग पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारा महामृत्युंजय मंत्र है, तो उसमें क्या होता है, ओम अस्य श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य, फिर उसके बाद बताएंगे ऋषि कौन है। जैसे यहाँ पे विशिष्ट ऋषि ही, उसका छंद बताएंगे कहाँ से है, अनुष्टुप छंदः, फिर बताएंगे देवता कौन है, श्री महामृत्युंजय रुद्र देवता,
होम बीजम जोम शक्ति ही सह कीलकम इत्यादि ऐसे बताते हैं। उसके बाद अंगन्यास आदि होते हैं, हृदय न्यास आदि होते हैं। तो यदि इसी तरीके से हम वाहेगुरु शब्द को समझने का प्रयास करेंगे तो बड़ा स्पष्ट है, इसमें हो जाएगा ओम अस्य श्री वाहेगुरु मंत्रस्य, ये मंत्र है। और फिर ऋषि कौन आएंगे? श्री भट्ट गयंद ऋषि ही। छंद कौन सा आएगा? क्योंकि सेवैयां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की, तो हम लिखेंगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब सेवैयां छंदः। और फिर देवता श्री वाहेगुरु देवता इत्यादि भगवान का स्वरूप है, और बीज आदि कीलक आदि। तो कहने का अभिप्राय कि पहली बार शब्द यहां प्रयोग हुआ और पहली बार जो उसका अर्थ किया गया, और वो अर्थ भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है और इतना स्पष्ट कहा गया है। मैं तो प्रेमानंद जी महाराज जी को भी सुनता हूं, आप भी सुनते हैं, वहां भी बहुत से सिख लोग जाके स्पष्ट कहते हैं महाराज जी राधा रानी का नाम लिखा हुआ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में। महाराज जी वाहेगुरु शब्द का जो अर्थ है वहां पे जाके पढ़ते हैं लोग। आप पढ़िए इसमें, ये गुरु ग्रंथ साहिब की रचनाएं हैं, पेज हैं, क्या लिख रहे हैं इसमें? वाहेगुरु 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 वाह जीव, कंवल नैन मधुर बैन कोटि सैन, संग सोब कहत मां जसोद जिसे, दही पात खाई जीव, देखी रूप अति अनूप मोह महा, मग भई किंकिनी सबद झनत कार खेलू पाही जीव। कंवल नयन मधुर बैन कहत मां जसोद जी से, यशोदा माता जिनको दही भात खिलाती हैं। स्पष्ट है, कोई संकेतात्मक नहीं है। आगे देखिए, शंख चक्र गदा पद्म, भगवान के चार आयुधों को स्पष्ट रूप से श्री गुरु ग्रंथ साहिब में फर्स्ट इंटरप्रिटेशन में वाहेगुरु शब्द में कहा जा रहा है। शंख चक्र गदा पद्म आपी आपु कियो छदम, अपरम पर पार ब्रह्म लखे कौन ताही जीव, सती चारु स्त्री निवासु आदि पुरखु सदा, तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाही जीव। और स्पष्ट देखिए आप, पीत वसन कुंद दसन प्रिया सहित कंठमाल। अब ये जो प्रिया शब्द है, प्रिया जी श्री राधा रानी के लिए प्रयोग है। पीत वसन कुंद दसन प्रिया सहित कंठमाल, मुकुट सीसी मोर पंख। अब आप स्पष्ट, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या लिखेंगे? पूरे स्वरूप का वर्णन है। मोर पंख चाही जीव, बेवजीर बड़े धीर धर्म अंग, अलख अगम खेलु किया आपने उछाई जीव, वाहेगुरु 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 वाहे जीव। ये पहली परिभाषा जिसमें स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण ही जो है मूल तत्व है, वही वाहेगुरु है। हमारे जहाँ वैदिक सनातन परंपरा में भी सिद्धांत है, उसको संस्कृत में एक अलग तरीके से कहा गया है। उसमें स्पष्ट कहा गया है, वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात, कृष्णात परम किमपि तत्व अहम न जानी। भगवान कृष्ण से बड़ा कोई परम तत्व है वो मैं जानता ही नहीं हूं। भगवान कृष्ण ही परम तत्व है। उसी सिद्धांत का प्रतिपादन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है। अब दूसरी इंटरप्रिटेशन आप देखिए, एक भाई गुरदास जी हुए हैं जिनको बहुत महत्व दिया गया, जिनकी बानियों को गुरु के तुल्य उनकी बानियों को समझा गया है। तो भाई गुरदास जी ने जो अनुवाद किया आप उसको पढ़िए। उन्होंने 4 युगों से 4 शब्द लिए हैं। और क्या क्या शब्द लिए हैं? व ह ग र। व से विष्णु, ह से हरि, ग से गोविंद, र से राम। अब बहुत से लोग बोलते हैं जी गोविंद शब्द गुरु गोविंद जी के लिए है। हम भी मानते गुरु गोविंद सिंह जी भगवान का साक्षात स्वरूप है, लेकिन भाई गुरदास जी उनसे पहले हुए हैं, बहुत वर्ष पहले हुए हैं। तो ग से गोविंद, कृष्ण गोविंद के लिए नानक जी का नाम लिखा उन्होंने 4 युगों से 4 अवतारों के लेकर और कहा है कि इन सारों का कलेक्टिव जो मीनिंग है वो वाहेगुरु शब्द है, इसलिए आपको पूरा फल मिलेगा। और आज का एक कुछ तथाकथित सिख लोग बिना मतलब की बहस करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ आइडेंटिटी क्राइसिस में है ये। समझना पड़ेगा कि हम सब लोग एक है, बिल्कुल कोई भेद नहीं है। अब भाई गुरदास जी की बानी क्या कहती है आप सुनिए। सतयुग सतयुग वासुदेव, सतयुग सतगुरु वासुदेव, वावा विष्णु नाम जपावे, द्वापर सतगुरु हरि कृष्ण, हाहा हरि नाम जपावे, त्रेते सतगुरु राम जी, राम राम जपे सुख पावे, कलयुग नानक गुरु गोविंद गागा नाम अलावे, 4 अक्षर एक करी वाहे गुरु मंत्र जपावे। मंत्र लिखा है यहाँ पे, नाम नहीं लिखा है। नाम और मंत्र में भेद है।
मंत्र के कुछ नियम हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं 4 अक्षर एक करी वाहे गुरु मंत्र जपावे। इसमें कुछ लोग कहते हैं जी साडा राम जिहड़ा है वो अलग है, तुहाडा राम अलग है, साडा कृष्ण अलग है, गोविंद अलग है। उनको मैं कहना चाहता हूँ पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है, त्रेते सतगुरु राम जी, त्रेते सतगुरु राम जी, युग की बात करके बोल रहे हैं वो वाले राम जी, स्पष्ट संकेत है। तो हमारी सनातन परंपरा और सिखिज्म ये एक ही है मूलतः। भगवान कोई 10-15 नहीं होते, भगवान एक है। मैं उस सिद्धांत का भी समर्थक हूं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हम मानते हैं उस बात को, हम मानते हैं गुरु नानक देव जी, भगवान राम सब तत्वतः एक हैं। लेकिन आप भेद की बात मत कीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी की वार लिखी है, सब जानते हैं। हमारे जो बहुत पुरातन ग्रंथ है श्री दुर्गा सप्तशती, उसका अनुवाद है चंडी की वार। गुरु गोविंद सिंह जी श्री नैना देवी में जाकर हवन करते थे। बहुत से हमारे योग्य और बड़े पढ़े लिखे सिख, समझने वाले, तत्वों को समझने वाले सिख आज भी उनके मंत्रों को लेकर हवन करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का अनुसरण करते हुए। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है, मैं एक बार गया था बंगला साहिब में, जब पिताजी सांसद थे, हमारे साथ में एक गुरुद्वारा था, सॉरी बंगला साहिब नहीं, रकाबगंज। तो मैं वहां पर गया, श्री रकाबगंज जी में बानियां सुनने का मुझे बहुत आनंद आता है। मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं रोज पाठ करता हूँ, जो मूल पाठ है, चाहे वो सिखिज्म का है, मेरे को लगता है मेरी आत्मा का पाठ है। मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ, मेरे को एक निहंग सिख ने प्रसाद नहीं दिया, क्योंकि मेरे हाथ पे ये मौली थी, मेरे माथे पर तिलक था, और एक बहुत अच्छी एक बुजुर्ग महिला थी वहाँ पे जिन्होंने देखा, और वो अपने हाथ का प्रसाद लेकर उन्होंने मेरे हाथ पे रखा कि बच्चा बुरा मत मानना, इन निहंगों को अकल नहीं है कईयों को। आंटी ने बोला, मेरे शब्द नहीं उस समय, ये समझते नहीं है कि सब एक हैं। तो बात यह कि हम सब लोग एक हैं, हमारे ईश्वर एक हैं, हमारे भगवान एक हैं। दया, प्रेम, करुणा के सिद्धांत सभी धर्म ग्रंथों में, सभी मजहबों में एक हैं। तो फिर ये विवाद कैसा? तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं आज वाहेगुरु मंत्र पर। वाहेगुरु मंत्र इतना पवित्र है, और मैं बैठा बैठा सोच रहा था, तो मैं अपने सिख भाई जो सुन रहे हैं वो भी जरा ध्यान से सुने। देखिए कितनी समानता है। वाहेगुरु शब्द में हरि, गोविंद और राम का नाम है मूलतः। और हमारे यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसका मंत्र सारे वैष्णव पढ़ते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 16 बार नाम आता है भगवान का। इसमें भी हरे का अर्थ जो होता है, एक अर्थ से होता है हरि, और दूसरा राम, तीसरा नाम कृष्ण। समानता देखिए आप, 3 नाम आते हैं वहाँ भी, यहाँ भी भगवान के वही नाम आ रहे हैं, राम कृष्ण हरि। और महाराष्ट्र में एक वारकरी संप्रदाय है जो भगवान की उपासना करता है, उनका मूल मंत्र है राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। समानता है। आप मेरी मानेंगे तो आप विश्वास रखिए, जो फल राम कृष्ण हरि जपने से है, जो हरे राम मंत्र जपने से फल है, वहाँ पे हरे का अर्थ दूसरे अर्थ में वो अलग चर्चा है, उस पर मैं बाद में आऊँगा। जो दुर्गा सप्तशती में लिखा है, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, हरे से देवी भी हैं। लेकिन राम कृष्ण हरि भगवान के नामों को समाहित करके जो मंत्र बने हैं, इनका एक ही उद्गम है, एक ही प्रभाव है। हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। गुरु नानक देव जी का चरणामृत, गुरु नानक देव जी की चरण रज आज भी किसी सिख गुरुद्वारे में शायद इतनी इज्जत, मान और सभ्यता से नहीं रखी गई होगी। आपको जान के आश्चर्य होगा हमारे सिख भाइयों को, गोकुल भवन अयोध्या में श्री गुरु नानक देव जी के चरणों का चरणामृत रखा गया है। आज भी हमारे हिंदू भाई जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपना सर झुकाते हैं इज्जत से। हम उनको भगवान का साक्षात स्वरूप मानते हैं। सिद्धांतों में कोई भेद नहीं है। तो मैं आज आपको एक और आश्चर्य की बात बताता हूँ। ये तो 2 इंटरप्रिटेशंस हुई। एक मैंने पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक में एक बहुत बड़ा तथ्य मुझे मिला, और उस पर अभी हम खोज कर रहे हैं। उसमें लिखा है कि पतंजलि ऋषि ने भी एक मंत्र लिखा है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, ऋषि पतंजलि ने आज से 2,500-3 हजार साल पहले एक मंत्र लिखा, जिसमें लिखा वाह यंते करयंते जगत उत्पत्ते अदक इत वाह ब्रह्मदे त्रिशाह गुरोह इत वाह गुरु, इत वाह गुरु। अब मैं इसको ढूंढ रहा हूं, मगर एक पुस्तक में मैं पढ़ चुका हूं और बाकी मैं अनुसंधान कर रहा हूं। इसके अनुसार वाहेगुरु शब्द को बहुत पहले पतंजलि ऋषि ने अपने मंत्रों में लिख दिया, और बाद में लिखा, ये अर्थ भी बताया उसमें अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इस प्रकार से एक फिलॉसफी के हिसाब से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा किसी को उस पुस्तक का चाहिए तो ये भी है वाहयंते करयंते मंत्र।
एक प्राचीन है जिसमें लास्ट में लिख रहे हैं इते वाहे गुरु, इसका अर्थ वाहे गुरु है। तो ये बहुत पुरातन मंत्र है, मगर बहुत दुख होता है जब कुछ लोग गांव में भोले भाले लोगों को जाकर बरगलाते हैं अध्यात्म के नाम पर। मैंने बहुत जगह जाके कुछ सत्संग सुने, आज मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, वहां पे इतना जहर उगलते हैं, कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। हमारे राम वो नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो आपके राम हैं, और वो राम अलग हैं, आपके कृष्ण अलग हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, भाई अपने गुरुओं की बानी पढ़ लीजिए जरा। पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की बानी आज मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, आप पढ़िए। मोहन माधव मदन मुरारे, जगदीशु हरि जियो असुर संघारे, जगजीवन अविनाशी ठाकुर घट घट बासी है संगा। अब ये मोहन माधव मदन मुरारे कौन है? आप स्पष्ट आगे देखिए, इसमें दशावतार का नाम ले रहे हैं ये। धर्म धीर ईश नरसिंह नारायण, नारायण बोल रहे हैं स्पष्ट। श्री रामचंद्र का इसमें बहुत बार है, लक्ष्मी नारायण तक लिखा है यार। अब इसमें इससे ज्यादा स्पष्ट क्या है? आप मिस इंटरप्रिटेशन मत कीजिए। हमारे तो मुझे स्मरण आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी का है वो जो बानी है, जो हम बहुत बार पढ़ते हैं, सब लोगों को बहुत याद है वो, जिसमें वो कहते हैं देहि शिवावर मोहि ये शुभ कर्मन ते कबहू न टलूं और सौ तब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। इसमें शिवा कौन है? शिवा भगवती साक्षात परम्बा दुर्गा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसमें आप पढ़िए, श्री गुरु अर्जुन देव जी की बानी है, लिख रहे हैं मुकुंद मनोहर लक्ष्मी नारायण, द्रौपदी लज्जा निवारी उदाहरण, कमल कांत कर ही कतूहल अनद विनोदिनी हंगा नहीं संगा। इस प्रकार से आगे लिखते हैं श्री रंग वैकुंठ के वासी। बताइए इससे स्पष्ट क्या लिखेंगे भाई, इससे स्पष्ट क्या लिखेंगे? तो इस प्रकार से बहुत सी बानियां हैं, बहुत सी गुरबानियों का हम भी श्रवण करते हैं। मेरे राम राय तू संता के संत तेरे। तो राम भगवान कोई 10-20 नहीं है, राम एक ही है, वही तत्व राम है जो दशरथ जी के घर में उत्पन्न हुए। लिखा है गुरुबानी में भी। अब जो बड़े विद्वान हैं मैं उनको खुल के कह रहा हूँ, यदि आपको कोई इस पर शंका है, आप बात करना चाहते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है इस विषय पर। इस पे बड़ा स्पष्ट लिखा है, मैंने वो पौड़ियाँ, वो बानियाँ और वो छप्पे और छंद निकाल कर रखे हैं। मैं आपको बड़ा स्पष्ट तरीके से बता सकता हूँ कि भगवान राम जो हैं उनके बारे में बड़ा क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है। आप पढ़िए आप 1400 नंबर 2 पेज जो है, इसमें लिखा है रघुबंशी तिलकु सुंदरु दशरथ घरी मुनि पंच ही जाकी शरणम। अर्थात रघु के कुल में, रघुकुल के शिरोमणि दशरथ के घर में जो अवतरित हुए वो राम। तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट लिखा है कि जो राम जी के बारे में तो तुलसीदास जी से अधिक किसने लिखा है, वाल्मीकि जी से अधिक किसने लिखा है। लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी वही बातें, वही सिद्धांत है भक्ति को लेकर। भाषा का कुछ भेद हो सकता है और कुछ कालखंड की कुछ परिस्थितियों में फर्क हो सकता है, तत्वतः एक ही बातें हैं। और कुछ लोग अधूरे श्लोक पढ़ के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं कल पढ़ रहा था, एक जगह लिखा है कि जी एक श्लोक है कि मंत्र उपासना को लेकर, सुमरन को लेकर, वो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि अधूरी जानकारी देते हैं डेलिबरेटली। तो उसमें श्लोक क्या है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिस फिरे, ये तो सिमरन नाही। कबीर साहब की वाणी। अगली चौपाई नहीं बताएंगे आपको, अगली चौपाई में कबीर साहब ने लिखा है कि बिना शस्त्र का सूरमा ना लड़ता देखा कोई। पूरा तो मुझे स्मरण नहीं आ रहा, उसमें कबीर साहब ने ये अंत की लाइन है, उसमें लिखा है कि बिना माला के जप नहीं होता है, क्योंकि बिना शस्त्र के हमने कोई सूरमा भी लड़ते नहीं देखा। गुरु नानक देव जी की आप पुरानी तस्वीर उठा के देखिए, कर में माला है, उनकी जो माला उन्होंने पूरी उम्र जपी है वो है। वो गले में जो रुद्राक्ष पहनते थे, जो कंठी पहनते थे, वो आज भी है, सहेज के रखा गया है। तो इस प्रकार से हमारे तत्वतः एक ही दर्शन है, इसमें भेद नहीं है। कई सिख भाई कहते हैं कि हमारे गुरु का स्थान बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। हम तो ये बोलते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो भाई हम तो गुरु को अधिक मानते हैं, भगवान से भी ऊपर मांगते हैं। ये आप में और हमारे में भेद है।
मैं उनको कहना चाहता हूँ इसमें भी भेद नहीं है। हमारे यहाँ पार्वती और शिव जी का संवाद है और उसमें एक स्तोत्र है बहुत प्राचीन पुरातन, उसको कहते हैं श्री गुरु स्तोत्र। उसमें आज से कई हजारों वर्ष पहले भगवान महादेव ने लिख दिया है कि ना गुरुरधिकम ना गुरुरधिकम। उन्होंने क्या लिखा है? जीवात्मनम परमात्मनम दानम ध्यानम योगो ज्ञानम उत्कल काशी गंगा मरणम ना गुरुरधिकम ना गुरुरधिकम। गुरु से बढ़कर नहीं, गुरु से बढ़कर नहीं। भगवान महादेव ने तो यहाँ तक लिख दिया है, प्राणम देहम गेहम राज्यम स्वर्गम भोगम योगम मुक्तिम भार्यमिष्टम पुत्रम मित्रम ना गुरुरधिकम ना गुरुरधिकम। गुरु से बढ़कर नहीं। आगे जाकर तो ये भी लिख दिया है कि भगवान कृष्ण नारायण हरि विष्णु से बढ़कर, गुरु से बढ़कर नहीं है। विष्णु भक्ति पूजन रक्ति वैष्णव सेवा मातृ भक्तिम ना गुरुरधिकम ना गुरुरधिकम। गुरु से बढ़कर नहीं है साहिब, एक ही सिद्धांत है। बाकी ये विषय बहुत लंबा है, इस पर ज़्यादा कैसे बोलूं। इसमें हमारे यहाँ कहते हैं जी आपके, हम तो नाद ब्रह्म की उपासना करते हैं, शब्द की पूजा करते हैं, राधा स्वामी मत, निरंकारी मत। वो कहते हैं ये भेद है जी, हम तो अंदर एक आवाज़ ध्वनि है उसको पकड़ते हैं और उससे सूरत चढ़ाते हैं, सूरत निरत का योग करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ आप एक बार आपने अपने ग्रंथ पढ़े हैं, आप नाद बिंदु उपनिषद पढ़िए, आपको पता लगेगा कि प्राचीन भारतीय शास्त्र में जितना बेहतर नादानुसंधान नाद भक्ति का उपदेश किया गया इतना कहीं नहीं है। आप ओंकार की व्याख्या करना चाहते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपय निर्वैर काल मूर्त अजूनी सहबंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच ना होवई जे सोची लख बार चुप्पे चुप ना होवई जे लाई रहे लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहज सियाणपा लख होए ता इक न चले नाल किंव सचियारा होइए किंव कूड़े टुट्टे भाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। इसमें यदि आप ओंकार की व्याख्या पढ़ना चाहते हैं तो आप शिव पुराण पढ़िए, आपको एक पूरा चैप्टर मिलेगा जहाँ पे ओंकार की 5 तन्मात्राएं, बड़ा जटिल विषय है, सारी बातें बताई और किस प्रकार नाद में लय होता है, लय योग नाद योग। आप बोलते हैं 5 प्रकार की धुन, 10 प्रकार का शब्दों का वर्णन। अरे साहब आप पढ़िए उमा खंड, उमा संहिता खंड में आपको बता रहा हूँ, उसमें पार्वती माता प्रश्न करती हैं कि हे भगवान शिव क्या काल को जीतने का कोई उपाय है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती काल को मारा नहीं जा सकता, मैंने ही काल को अमर किया है, लेकिन काल की सीमा का अतिक्रमण किया जा सकता है, पार जाया जा सकता है। और यदि उसको करना है तो आप नादानुसंधान कीजिए, आप शांतचित्त होकर बैठिए, हर घट के अंदर एक नाद है और उन फिर नादों का वर्णन भगवान शिव ने किया है, सारंगी की नाद, वीणा की नाद, शंख की नाद, जो आपको राधा स्वामी बताते हैं, निरंकारी बताते हैं। हम सब एक हैं, हमारा तत्व ज्ञान एक है, हमारी धरोहर एक है, बताने का समझाने का तरीका और नजरिया अलग अलग है। इसलिए किसी दूसरे के धर्म को नीचा मत देखिए, किसी को अपने से कम मत समझिए। सभी धर्मों मजहबों में एक से बढ़कर एक संत हुए हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं वाह गुरु जो शब्द है हमारा, इसकी व्याख्या और इसको पहली बार भट्ट गयंद जो हैं उन्होंने प्रयोग किया है। इस विषय को लेकर आपके साथ चर्चा हुई और इस विषय पर भी बात हुई कि भगवान रामकृष्ण हरि श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अभिन्न अंग हैं। वही राम जो दशरथ के बेटे हैं, वही कृष्ण जो यशोदा जी के वहाँ पर हैं, जो वृंदावन की भूमि पर खेलते हैं। भगवान अभेद हैं। और अंत में जाते हुए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जिनकी गौ में श्रद्धा नहीं है, जिनकी ब्राह्मणों में श्रद्धा नहीं है, जिनकी तुलसी में निष्ठा नहीं है, जो गंगा आदि पवित्र नदियों यमुना आदि को पवित्र नहीं समझते हैं, वो सनातन परंपरा का अंग नहीं हो सकते। सिखों को भी मैं जाते हुए सिख भाइयों को एक बात बोलना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा सर्वस्व दान कर दिया। 4 पुत्र वारे, पंजमी वाह वारी, 6वां बाप वारिया, 7वां आप वारिया। इससे बड़ी शहादत कहीं नहीं हुई। तो इतनी बड़ी शहादत उन्होंने तत्कालीन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए की है। आप जानते हैं, इतिहास में दोहराना नहीं चाहता कि पंडित जब उनके पास आए और उन्होंने क्या उनसे गुरु तेग बहादुर जी से प्रार्थना की और उन्होंने अपना शीश तक दे दिया। दुर्भाग्य होगा इस देश का यदि उन ब्राह्मणों के प्रति अब आपकी श्रद्धा नहीं रहेगी, उस सनातन परंपरा के प्रति यदि आपकी श्रद्धा नहीं रहेगी, जिनके लिए हमारे सिखों के गुरुओं ने बलिदान दे दिया।
इसलिए मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं, हमारे ईश्वर भगवान उपासना पद्धति सब एक है, एक समान है, हमारे में कोई भेद नहीं है। इसलिए अपनी अलग पहचान बनाने की होड़ में हमें नहीं पड़ना चाहिए, हमें सत्य का अनुसरण करना चाहिए। और जो सत्य है वो दिखता है, वो अकाट्य होता है, वो निर्द्वंद होता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाहे गुरु जी दा खालसा ते वाहे गुरु जी दी फतेह।